हाय स्टूडेंट्स, आज लास्ट जो हम लेक्चर 1 था, लेक्चर 1 में हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखे थे और आज जो है और भी कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशंस हम लोग देखेंगे। और ये टाइप्स ऑफ रिलेशंस जब खत्म हो जाएगा इसके बाद हम लोग फिर प्रॉब्लम्स में आएंगे। तो प्रॉब्लम के लिए हम लोग फिर अलग एक लेक्चर वीडियो बनाएंगे। तो आज हम लोग कुछ और टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट में कल हम लोग फर्स्ट लेक्चर में हम लोग 3 टाइप का रिलेशन देखें। थोड़ा समय एक बार और देख लेता हूं। सबसे फर्स्ट में रिलेशन जो होता है ये बेसिकली 2 टाइप का रिलेशन हम लोग देखेंगे अभी। और ये 2 टाइप का जो रिलेशन है, एक रिलेशन जो होगा वो जब सबसे छोटा रिलेशन और एक रिलेशन जो होगा वो सबसे बड़ा, मतलब उससे बड़ा रिलेशन नहीं बन सकता वो 2 सेट के बीच में। तो सब ये जो रिलेशन है ये 2 टाइप का रिलेशन है। फर्स्ट में एम्प्टी रिलेशन और दूसरा जो है वो है यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। ये दोनों जो रिलेशन है वो कोई भी 2 सेट के बीच में सबसे छोटा जो रिलेशन है, सबसे छोटा वो एम्प्टी रिलेशन बनेगा और सबसे बड़ा जो रिलेशन है वो यूनिवर्सल रिलेशन बनेगा। क्यों? जैसे एक मान लेते कोई 2 सेट है तो सबसे छोटा रिलेशन मतलब 5 हो गया। 5 मतलब एम्प्टी से छोटा तो और कोई दूसरा रिलेशन नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा A क्रॉस B, ठीक है। और ये दोनों रिलेशन को एक नाम दिया गया है और ये दोनों रिलेशन को साइमल्टेनियसली हम लोग बोलते हैं, जो एनसीईआरटी में कहीं एक जगह पे ये वर्ड यूज किया गया है। हो सकता है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन में इस तरह का प्रॉब्लम पूछ दे। तो एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को हम लोग एक्सट्रीम रिलेशन बोलते हैं। ये दोनों को एक साथ हम लोग एक्सट्रीम रिलेशन बोलते हैं। तो एक्सट्रीम जो वर्ड है, जैसे हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन मतलब या तो सबसे शुरुआत हो या तो सबसे अंत में। तो ये एक्सट्रीम रिलेशन, सबसे छोटा रिलेशन एम्प्टी रिलेशन और सबसे बड़ा जो रिलेशन है वो है यूनिवर्सल रिलेशन। तो हम लोग ये देख लिए, इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। इसके जस्ट बाद हम लोग 3 टाइप का और रिलेशन हम लोग देखते हैं और यही सबसे मेन है जिसमें हम लोग 12th में जितने भी बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता है और ये हम लोग क्लियर हो जाएगा ये तीनों रिलेशंस देखने के बाद। सबसे फर्स्ट में हम लोग आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। सेकंड में हम लोग आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के जस्ट बाद हम लोग आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन यही सबसे मेन है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है वो हम लोग सबसे फर्स्ट में देखेंगे। जैसे मान लेते हैं लेट ए बी एनी सेट। ए कोई एक सेट है एंड स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ध्यान देना, स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए मतलब स्मॉल ए जो है वो सेट ए का एक पर्टिकुलर एलिमेंट है। तो हम लोग डेफिनेशन क्या कहता है कि इफ ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो हम लोग बोलेंगे दैट इज, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ए इज रिलेटेड टू, कहीं पे
ध्यान देना कि जैसे ये 1 2 बिलोंग्स टू आर है, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर को हम लोग लिख सकते हैं 1 इज रिलेटेड टू 2। ये दोनों का मीनिंग सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो ये हो गया। अब यहां पर हम लोग तो देयरफॉर बोलेंगे कि आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन ए। इसका हम लोग अभी एग्जांपल देखेंगे। दूसरा हम लोग आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में भी हम लोग वही करेंगे, लेट ए बी एनी सेट, ए कोई एक सेट है एंड स्मॉल a comma b both belongs to set A, small a comma b both belongs to set A। मतलब रिफ्लेक्सिव में ऑलवेज हम लोग एक एलिमेंट लेट करते हैं और सिमेट्रिक में हम लोग दो एलिमेंट लेट करेंगे और ट्रांजिटिव में हम लोग तीन एलिमेंट लेट करते हैं। तो a b belongs to set A। तो इसका मतलब क्या हुआ? डेफिनेशन कहता है इफ a b belongs to R, a b belongs to R, तो देन हम लोग बोलेंगे कि BA भी R में होना चाहिए। यदि A भी R में है मतलब A is related to B, then B is related to A। मतलब हम किसी और से रिलेटेड है तो वो हमसे रिलेटेड होगा। तो इस तरह से जो रिलेशन है उस टाइप का रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। तो देन हम लोग बोलेंगे कि R is symmetric on A। मतलब सेट A में R जो है वो सिमेट्रिक है। इसका भी हम लोग एग्जांपल अभी देखेंगे। तीसरा हम लोग आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसमें भी हम लोग मानते हैं लेट A बी एनी सेट, A कोई सेट है और इसमें हम बोले कि इसमें एक एलिमेंट, इसमें दो और इसमें हम लोग तीन एलिमेंट लेट करेंगे। तो एंड A, B, C belongs to set A। मतलब A, B, C belongs to set A। तीन एलिमेंट मतलब सेट A का तीन एलिमेंट है। तो डेफिनेशन क्या कहता है? If AB belongs to R, यदि AB R में है and BC belongs to R। If AB belongs to R, BC belongs to R and BC belongs to R, तो देन हम लोग बोलेंगे कि AC belongs to R होना चाहिए। For all A, B, C belongs to set A। तो therefore बोलेंगे कि R is transitive। R is transitive on set A। on set A। तो ये हम लोग तीन टाइप का रिलेशन देंगे। मतलब ये सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट किस तरह से हम लोग लिखते हैं। इसके बाद हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे तो फिर इसका यूज पता चलेगा कि ये आखिर होता क्या है। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जांपल लेंगे, फिर सिमेट्रिक का, फिर ट्रांजिटिव का और फिर तीनों को हम लोग एक दूसरे से कंपेयर करेंगे कि आखिर होता क्या है। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक एलिमेंट, सिमेट्रिक में दो और ट्रांजिटिव में तीन एलिमेंट लेट करना है। कभी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ये लेट किया जाता है। दूसरा AA belongs to R, मतलब AA belongs to R मतलब every element of set A is related to itself, not only। जबकि आइडेंटिटी रिलेशन में हम लोग बोले थे कि every element of set A is related to itself only, लेकिन यहां पर होगा every element, the minimum condition to be reflexive that every element of set A is related to itself, not only। दूसरा हम लोग आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन में। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है? इसमें इफ AB belongs to R, तो देन हम लोग बोलेंगे कि ये यदि A B से रिलेटेड है तो B A से रिलेटेड होगा। मतलब कुछ रिलेशन जो होता है वो हम लोग, जैसे हम किसी और से रिलेटेड है तो वो हमसे रिलेटेड है कि नहीं वो देखना। यदि है तो वो सिमेट्रिक होगा और यदि नहीं है तो फिर नहीं होगा। तीसरा हम लोग आएंगे ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या है? यदि AB belongs to R, BC belongs to R, then AC belongs to R है। ठीक है? तो ये तीन टाइप का रिलेशन है, इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे जल्दी।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन का हम लोग एग्जांपल देखेंगे, फिर हम लोग सिमेट्रिक का देखेंगे और फिर हम लोग ट्रांजिटिव का देखेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम क्या बोल लेते हैं, ए बी एनी सेट, मान लेते हैं कोई एक सेट है 1, 2, 3 एक सेट है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए इस रिलेशन में डेफिनेशन क्या कहता है कि इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब ए मतलब जितने भी एलिमेंट है वो खुद से रिलेट है, तो खुद से रिलेट है मतलब यहां पर हम लोग रिलेशन लिख सकते हैं 1, 1, 2, 2 और 3, 3। और एक चीज बता रहे कि द मिनिमम कंडीशन टू बी रिफ्लेक्सिव दैट कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब ये तीनों एलिमेंट यदि सेट में है तो कम से कम ये तीनों होना जरूरी है, कोई भी एक मिसिंग होगा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसके अलावा और एक बात है कि इसके अलावा चौथा एलिमेंट भी हो सकता है, पांचवा एलिमेंट भी हो सकता है, छठा एलिमेंट भी हो सकता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रिफ्लेक्सिव ही रहेगा। मतलब ये तीनों रिलेशन तुम्हारा सबसे फर्स्ट में जरूरी है, ये तीनों, ठीक है। मतलब 3 एलिमेंट है तो मिनिमम कंडीशन टू बी रिफ्लेक्सिव एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो यहां पर हम लोग नोट करके लिख लेंगे द minimum condition to be reflexive that every elements of set A is related to itself, मतलब ये खुद से रिलेट होना चाहिए, रिलेटेड टू इटसेल्फ। ध्यान देना, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, ये वाला रिलेटेड टू इटसेल्फ। रिलेटेड टू इटसेल्फ मतलब क्या हुआ कि ये सबसे मेन चीज है इसमें, रिलेटेड टू इटसेल्फ। और एवरी एलिमेंट मतलब सारा एलिमेंट होना चाहिए, मतलब 3 है तो तीनों होना चाहिए, कम से कम ये तीनों होना चाहिए। तो ये हम लोग आ गए रिफ्लेक्सिव का हम लोग एग्जांपल, इसका और भी आगे हम लोग देखेंगे। दूसरा हम लोग आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन पे। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, फर्स्ट में हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन, अब देखो जैसे इसमें भी हम लोग एक सेट लेट करते हैं 1, 2, 3। तो डेफिनेशन इसमें क्या था, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, यदि ए बी आर में है तो देन हम बोलेंगे कि बी ए बिलोंग्स टू आर। यदि ए बी आर में है तो देन बी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब इसका भी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, इसको फॉर ऑल बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे रिलेशन हम ले लेते हैं, तो रिलेशन में हम ले ले रहे हैं 1, 2। यदि 1, 2 है तो 2, 1 भी होगा, यदि 2, 3 है तो 3, 2 भी होगा। मतलब यहां पर ध्यान देना 1, 2 है तो 2, 1 मतलब ए बी है बी ए है, यहां भी ए बी है बी ए है। अब सवाल ये उठता है कि यदि ये ए बी है बी ए है, यहां पर ये सिर्फ दिया हुआ है और ये नहीं है तो फिर नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि सर इसका तो है, इसका तो पेयरिंग हो रहा है लेकिन इसका नहीं हो रहा है। सवाल यही है कि इसका पेयरिंग हो रहा है लेकिन इसका नहीं हो रहा है। कोई भी रिलेशन यदि सारा एलिमेंट को सेटिस्फाई करे तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है वो तुम्हारा 100% सही है। अब छोटा सा हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि A है और ये B है, बोलेंगे A जो है वो B का बड़ा भाई है, तो ये A B का बड़ा भाई है, तो ये मान लेते हैं
ठीक है, ये रिलेशन ऑलवेज यूनिवर्सल ट्रूथ है। यदि ये इसका बड़ा भाई है तो कहीं भी हो सकता है। तो हम लोग ये रिलेशन में भी यही चीज देखेंगे कि इसका पेयरिंग हो रहा है, इसका पेयरिंग हो रहा है, इसका पेयरिंग नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो रिलेशन तुम्हारा सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे, जो भी रिलेशन होगा वो उस सेट के सारे एलिमेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब हम लोग तीसरा में आते हैं, ये सिमेट्रिक हो गया। और तीसरा हम लोग आते हैं, इसी में एक आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है? सबसे फर्स्ट में एक सेट हम लोग लेट कर रहे हैं 1, 2, 3। इफ डेफिनेशन कहता है कि AB belongs to R एंड BC belongs to R, तो देन हम बोलेंगे कि AC belongs to R। यदि AB R में है, BC R में है, तो AC R में होना चाहिए। तो इसके अनुसार फॉर ऑल A, B, C belongs to सेट है। तो एक रिलेशन हम ले लेते हैं, इसमें 1, 2 है, 2, 3 है, मतलब AB है, फिर BC है, तो AC होना चाहिए 1, 3। यदि ये है तो ये होगा, नहीं है R1। मान लो R2 में एक रिलेशन है, इसमें 2, 3 है और 3, 1 है, बस यही है, तो ये रिलेशन नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर ध्यान देना है कि ये AB है, BC है, तो AC होना चाहिए। यहां पर AB है, BC है, तो 2, 1, तो 2, 1 रिलेशन में नहीं है, मतलब ये ट्रांजिटिव होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसका हम लोग बहुत सारा एक्सेप्शनल केस हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। फर्स्ट में हम लोग सिर्फ इसका डेफिनेशन और ये होता क्या है, ये दोनों के बारे में हम लोग देखें। रिफ्लेक्सिव देख लिए, सिमेट्रिक देख लिए, ट्रांजिटिव देख लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग कुछ एक्सेप्शनल केस देखेंगे, सिमेट्रिक का भी और ट्रांजिटिव का भी। ये दोनों का हम लोग एक्सेप्शनल केस देखेंगे, और ये एक्सेप्शनल केस जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सबसे मेन है। तो हम लोग सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया और रिफ्लेक्सिव हो गया। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग सिमेट्रिक से एक दूसरा रिलेशन निकलता है जिसका नाम है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक, तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? हालांकि ये सिमेट्रिक ही है, लेकिन इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। तो इसमें डेफिनेशन क्या कहता है, ध्यान देना। AB belongs to R, यदि AB R में है, एंड BA belongs to R, BA भी R में है, तो दिस implies, मतलब ये दोनों R में है और A बराबर B है, for all A, B belongs to set A। तो इसको हम बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये तुम्हारा एंटी सिमेट्रिक, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल A है, मान लेते हैं 1, 2, 3, ये 3 एलिमेंट है। एक रिलेशन हम लेते हैं, तो रिलेशन में 1, 1, 2, 2 इस तरह का यदि कोई रिलेशन रहे, अब सवाल ये उठता है, यहाँ 1, 1 है, 2, 2 है, रिफ्लेक्सिव हो गया? नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3, 3 यहाँ नहीं है, कोई भी एक मिसिंग होगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन ये सिमेट्रिक भी होगा, और सिमेट्रिक का एक दूसरा नाम एंटी सिमेट्रिक भी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें AB भी है, BA भी है और A बराबर B है। मतलब क्या हुआ, A और B दोनों में सेम है, A बराबर B और B बराबर A, दोनों सेम है। इसमें भी A इक्वल्स टू B और B इक्वल्स टू A, इसमें भी सेम है। तो इस टाइप का यदि कहीं भी रहेगा तो वो सिमेट्रिक होगा, लेकिन उसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, उसका नाम रखा गया है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये इस टाइप का जो रिलेशन है उसको हम लोग बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये हो गया। मान लेते हैं यहां पर R2 एक रिलेशन है जिसमें ये 1, 2 है, 2, 1 भी है और 1, 1 भी है, तो ये भी सिमेट्रिक होगा। क्यों? क्योंकि AB है, BA है और ये तुम्हारा A और B दोनों सेम है। मतलब क्या, ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो गया।
ए और बी दोनों सेम है, इसमें नहीं है, तो ये इंटायर को हम सिमेट्रिक बोलेंगे। लेकिन यदि इस तरह का यदि केस रहेगा तो उसको हम लोग एंटी सिमेट्रिक बोलेंगे, लेकिन इस तरह का रहेगा तो उसको सिमेट्रिक बोलेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के जस्ट बाद हम लोग आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में भी हम लोग स्पेशल एक हम लेक्चर तुम लोगों के लिए ट्रांजिटिव रिलेशन से रिलेटेड बनाएंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा रिलेशन चैप्टर में सिर्फ ट्रांजिटिव रिलेशन ही सबसे मेन है। और एक लास्ट बता रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? तो इक्विवेलेंस रिलेशन में कोई भी रिलेशन, अ रिलेशन capital R on set A is said to be an equivalence relation, said to be an equivalence relation if it is reflexive, यदि ये रिफ्लेक्सिव है, दूसरा सिमेट्रिक एंड तीसरा ट्रांजिटिव। मतलब यदि ये तीनों रिलेशन, कोई एक रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव को भी सेटिस्फाई करे, सिमेट्रिक को भी और ट्रांजिटिव को भी, तो उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन जो तीनों हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं यहां पर सेट है 1 2 3, एक रिलेशन हम ले लेते हैं। रिलेशन में 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ये तीनों तो होगा, फिर 1 2 है और 2 1 है। अब यहां भी एक सवाल उठेगा, इसीलिए हम बोले कि ट्रांजिटिव रिलेशन का भी स्पेशल हम लोग एक वीडियो बनाएंगे और उसमें पूरा ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में सिर्फ होगा। कुछ एक्सेप्शनल केस है ट्रांजिटिव रिलेशन में, वो हम लोग देखेंगे, इसमें एक्सेप्शनल केस भी आ जाएगा। अभी फिलहाल ये याद रखो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि ए है, यहां भी देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3, मतलब तीनों हो गया, मतलब मिनिमम कंडीशन टू बी रिफ्लेक्सिव, ये तीनों हो गया। दूसरा सिमेट्रिक भी होगा क्योंकि 1 2 है, 2 1 है, तो इसका पेयरिंग हो गया 1 1, मतलब ए बराबर बी, ए बराबर बी, ए बराबर बी, सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव भी होगा। ट्रांजिटिव कैसे? जैसे 1 2 2 1, तो 2 2 खत्म, 1 1 1 1 है इसमें। अब सवाल ये उठता है कि 2 2 है, फिर 2 1, तो 2 2 खत्म, 2 1 है इसमें, फिर 3 3 है, 3 3 है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम फिर पेयरिंग कैसे करेंगे? ये सबका तो पेयरिंग हो रहा है लेकिन इसका पेयरिंग नहीं हो रहा है, तो इसी से रिलेटेड हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन का एक स्पेशल हम लोग स्पेशल क्लास लेंगे जिसमें सिर्फ ट्रांजिटिव रिलेशन रहेगा। ठीक है, तो आज जो है हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशंस लगभग खत्म कर लिए। एक सिर्फ एक्सेप्शनल केस बचा हुआ है, वो हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लें और इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। उसके बाद फिर इस तरह का जो भी है रिलेशन हो गया, फिर इसके बाद फंक्शन होगा, फिर आईटीएफ होगा, डिफरेंशिएशन होगा, ये सारा का हम वीडियो लेक्चर आप लोगों को सबको प्रोवाइड करेंगे। ठीक, ओके। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक, ओके, बाय।